प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। जी हाँ, ब्रेक के बजाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर धमाके के मुलजमान गिरफ्तार हो गए हैं। जी, मुजरिमान बल्कि गिरफ्तार हो गए हैं। और इसके एक ड्रामा जो जम्मू एयरबेस पर 2 धमाके हुए, भारतीय फ़िज़ाइया का अड्डा धमाकों से गूंज उठा, 2 एहलकार ज़ख्मी। भारत का कश्मीरी मुजाहिदीन पर फौरी तौर पर इल्ज़ाम। ये पाकिस्तान को ज़ाहिर मुसल्लत करना, एक इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है, मुलव्वस करना। इसके अलावा भारतीय हुकूमत की बौखलाहट और नाकामियों का ये इस तरह के ड्रामे करना बौखलाहट का मुँह बोलता सबूत है। इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। जी, जम्मू एयरबेस ड्रोन अटैक पुलवामा 2 ड्रामा है ये। इस पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेजर साहब से बात करेंगे जी कि आखिर हो क्या रहा है। ये तमाम चीज़ों की मुमासलत भी है इन तमाम चीज़ों में, और ये सब कुछ हमने देखा है कि जो खित्ते में बड़ी अहम गेम चल रही है अरसलान। और उस अहम गेम में ज़ाहिर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इन 3 मुल्कों में बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान से तो ज़ाहिर है, और हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान को अज़ली दुश्मन बनाया हुआ है अपना, और वक्तन फ़वक्तन बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ भी करते रहता है। सरहदों पर भी हम देखते हैं कि खिलाफ वर्जियाँ होती रहती हैं। कश्मीर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से तो तकरीबन 70 साल हो गए जनाब उनको कश्मीरी को बिल्कुल दिफाई तज़कियाकार मेरे रिटायर्ड नदीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा, हिंदुस्तान की जानिब से फिर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई हैं, ख़ुद अटैक करवा कर अपनी एयरबेस पर कश्मीर के मुजाहिदीन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, फिर पाकिस्तान को जो है वो बीच में धकेल दिया जाता है, खींच लिया जाता है, क्या कहेंगे? सर ये आपको पता है, ये इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, और इंडिया ख़ास तौर पे मोदी के दौर में आपने देखा कि कोल्ड स्टार्ट और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और इस तरह की जो इन्होंने ये आई वॉश करने के लिए दुनिया के सामने इस तरह की ये इंसिडेंट्स, और ये पुलवामा 2 का वर्ड आपने बहुत अच्छा यूज़ किया कि ये इस तरह के एक्शंस जो है ये खुद करके, और ये इनका जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डालना चाहते हैं। उन्हें ये आइडिया है कि पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा अंडर प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, अफ़गानिस्तान वाले मामले में, अड्डे ना देने के मामले में, एब्सोल्युटली नॉट वाले स्टेटमेंट के बाद। तो ये इस तरह की चीज़ें करके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर लाना चाहते हैं। FATF आपके सामने है, आपने देखा। इस पर सर चलते हैं आगे, इस पे मेजर नदीम साहब आगे चलते हैं, क्योंकि सारी कड़ियाँ प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कहाँ जाती हैं। एक तरफ तो ये ड्रामा देख लिया हमने जो हिंदुस्तान ने जम्मू एयरबेस पे किया है जी, 2 धमाके, ड्रोन तैयार थे, पहली बार ऐसा हुआ ड्रोन हमला हम पर हुआ है, और सिर्फ 2 वहाँ इनके एहलकार हल्के से ज़ख्मी हुए हैं, और फौरी तौर पर कश्मीरी मुजाहिदीन पर इल्ज़ाम लगा दिया। ज़ाहिर है कि भोंडा तरीका है पाकिस्तान को मुलव्वस करने का, बुज़दिलाना हरकत है, बौखलाहट है, क्योंकि BJP सरकार है हिंदुस्तान में, और उस अपनी नाकाम पॉलिसियों का जो मलबा है सारा वो ज़ाहिर है पाकिस्तान पर डालना चाहती है। इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करके शायद उन पर मिट्टी डालना चाहती है। एक तो ये बात। दूसरी बात सर, लाहौर में बड़ा अहम हुआ कि लाहौर का जो जौहर टाउन में बम धमाका हुआ था उसके मुलजिमान जो हैं गिरफ्तार हो गए। आज वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उन्होंने कहा कि जी CTD जो है उन्होंने 16 घंटे में धमाके में मुलव्वस अफराद का तयन कर लिया था, और इसमें मुल्क दुश्मन एजेंसी मुलव्वस और तकरीबन 10 लोग शामिल हैं, 10 अफराद तहवील में ले लिए गए हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, और धमाके में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी और मकामी किरदारों का तयन भी कर लिया गया है। सर ये होता है 23 जून को, और एक दिन गुज़िश्ता सुबह को हमने देखा कि ये एयरबेस पे ये कहानी हो गई। जब उन्होंने ये पता चला होगा उन तक ये बात मीडिया के ज़रिए या किसी भी तरह से पहुंची होगी कि जी वहाँ हमारे दहशतगर्द पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, और तफ्तीश हो चुकी, अब खुलकर ज़ाहिर है उन्होंने बता भी दिया होगा। अब तक तो सब चीज़ें आया हो गई हैं तमाम चीज़ें, तो इससे पहले कि नाम आए हमारा, तो इससे पहले ही उन्होंने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि जी ये देख लीजिए ये हमारे यहाँ क्या हुआ है। क्योंकि इनका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है हिंदुस्तान का, मोदी का, अजीत डोभाल, वो एक दिन पहले कह चुके थे ये सैटरडे को कि जी हमें इतलात है ऐसा कुछ होने वाला है, और वही हो जाता है वहाँ। क्या कहेंगे सर, आप किस तरह देख रहे हैं सारे सिचुएशन को? देखें, आपने वैसे ही अपनी तमाम इस बात का जो है बरमला ये अपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और ये सारी बात बताई। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है कि बेसिकली ये 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी इंडियंस अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने की, पाकिस्तान ने जो ये इनके दहशतगर्द पकड़े तो उसको काउंटर करने के लिए, साथ साथ आपने देखा कि अभी ये कश्मीरी रहनुमाओं के साथ जो उन्होंने मीटिंग की, जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और वो नाकाम हो गई बुरी तरह,
इवन जो उनके अपने जो एलाइड जो वहाँ पार्टी थी, महबूबा मुफ्ती वगैरह, उन्होंने कह दिया कि जब तक ये वापस इसको जो है वो रीस्टेट नहीं करते इन आर्टिकल्स को, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। तो ये इंडिया ने ये टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। और यहाँ पर आपने जैसे देखा है कि इन्होंने ये दहशतगर्द पकड़े गए हैं और ये पूरी की पूरी फैमिलियाँ हैं, और ये कुलभूषण जाधव वाला ही मैं समझता हूँ कि ये जो नेटवर्क हमने जिस तरह पकड़ा था, इस तरह ये नेटवर्क भी आगे चलकर एक बड़ा नेटवर्क की शक्ल इख्तियार करेगा, जिसको हम इंशाल्लाह ये पकड़ लेंगे बहुत जल्दी। मैं इसको अभी से इसको फोर्स ही कर रहा हूँ। और ये रॉ के आपने देखा है कि ताने बाने से मिल रहे हैं, और ये सारे लोग जो हैं ये कहाँ से आए और कहाँ से आकर इन्होंने ये काम किया है, और ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जब ये प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है, और यही जो आपने बताया कि जिस तरह से बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया कि ये काउंटर करना चाहते हैं इस इवेंट को, ये ड्रोन के ये जो उन्होंने छोटे से, जिससे कोई उनका इतना मेजर कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और उसमें वो एक ही तीर से जो है दो शिकार करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अपना जो उनका एक्शन है जो ये भी पकड़ा गया है और उसका भी डोजियर बनेगा, जैसे पहले भी हमने डोजियर हवाले किया है यूनाइटेड नेशन के भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी, यूरोपियन यूनियन को भी। अच्छा नदीम रज़ा साहब, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, फरमाइएगा सर। जी सर, ये बताइएगा ज़रा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान जो एक ब्लेम गेम हिंदुस्तान ने दोबारा शुरू कर दिया है और जिस तरह का खेल खेल रहा है, आप क्या समझते हैं खित्ते के लिए, अमन के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है ये? देखिए, भारत असल में यही रियलाइज़ नहीं कर रहा। पाकिस्तान बार बार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अभी भी इमरान खान ने चंद दिनों पहले कुछ स्टेटमेंट्स दी जो काफ़ी सॉफ्ट स्टेटमेंट्स थी पहले के मुकाबले में, ठीक है। और उन्होंने अपना, पाकिस्तान ने अपना स्टैंड भी थोड़ा सा चेंज किया कि ये कश्मीर की जो रियासत की जो हैसियत है अगर वो ही बहाल कर दें तब भी हम इनसे नेगोशिएट करने को तैयार हैं। पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते में अमन हो, जबकि इंडिया बाहर से जंग लाकर इस खित्ते को आग की जंग में धकेलना चाहता है, और ये रियलाइज़ नहीं कर रहा कि ये आग अगर पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर वो लगाएगा तो वो आग उसके मुल्क में भी फैलेगी, पाकिस्तान में भी फैलेगी, इस पूरे खित्ते के अंदर इस जो अमन है इस वक्त, जो शांति है, बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप मेजर साहब, क्योंकि एक बड़ा अहम जो स्टेटमेंट था पाकिस्तान की जानिब से वो ये आया और बड़े दो टोक अल्फाज में आया, और पहली बार हमने देखा ऐसा कि जी अमेरिका को अटैक देने से दो टोक अल्फाज में मना कर दिया। CIA चीफ पाकिस्तान आता है तो वज़ीर आज़म साहब ने मिलने से अब मना किया उसे, और उस बात पर अब तक कायम है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी पुलवामा 2 जैसे वाक़यात, जैसे अभी एयरबेस का वाक़या मैं सुना रहा हूँ ये, और फिर लाहौर में बम धमाका होता है हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह वाली गली में। उसके बाद हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान की वहाँ से IMF ने $6 करोड़ इमदाद थी वो बंद कर दी। उसके बाद हम देखते हैं ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया, इसके बावजूद के 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद 100% हम कर चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सर अब इसी खबर से अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या सही है, दुरुस्त सोच रहे हैं हम लोग कि जी ये अड्डे देने के इनकार किया है तो इसलिए तमाम चीज़ें अब भुगतनी पड़ेंगी पाकिस्तान को? देखिए, बहुत अच्छे एनालिसिस किए हैं आपने ऑलरेडी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये तमाम चीज़ों के जो ताने बाने हैं ना, ये जाकर एब्सोल्युटली नॉट वाली स्टेटमेंट से जाके मिलते हैं। जो इमरान खान साहब ने बरमल्ला अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वी विल नॉट गिव एनी बेसिस टू अमेरिका, एब्सोल्युटली नॉट। अब ये इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका हमने चौधरी से एक पंगा ले लिया है जो जिसकी चौधराहट पूरी दुनिया पे कायम है। अब हल्के हल्के वो पसपा हो रही है, और अफगानिस्तान के अंदर तो वो मिट्टी में मिल चुकी है, और वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने पर तुला हुआ है। तो भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता, और वो इसी को एक कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका के थ्रू या वेस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू सैंक्शंस या कोई एक्शन कराना चाहता है। और ये इसके लिए उसको बहुत आइडियल मौका इस वक्त इसको मैसर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अपना स्टैंड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी तरह से अपना मौक़िफ़ को बयान किया है। बिल्कुल अपना मौक़िफ़ रखा है। अच्छा नज़ीम रज़ा साहब, मोदी की जानिब से कॉन्फ्रेंस बुलाना और तमाम 14 उन अरकान का शामिल होना जो कि कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं, फिर उसमें आपने खुद हवाला दिया, महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से कहा कि जी जो आज़ाद हैसियत है उसको बहाल कर दिया जाए तो फिर हम जो है वो इंतखाबी मरहले में और तमाम तर चीज़ों में साथ होंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, उससे APC से कबल महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान जब तमाम तर चीज़ों पर बात कर सकता है, इन मामलात पर बात कर सकता है, हमसे कर सकता है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं?
तो आप क्या समझते हैं कि ये बयान देना, उसके बाद APC होना और फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा होना यकीनी तौर पर अमन की कोशिशों को सबोताश करने की कोशिश है? हिंदुस्तान चाहता ही नहीं है कि नेगोशिएशन हो, डायलॉग्स हो, वो यही चाहता है कि इसी तरह का सर्द जंग का माहौल रहे दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए इंडिया के ऊपर इस वक्त कश्मीर की तवज्जो से मेजर साहब, ये अरसलान ने जो सवाल पूछा इसमें थोड़ा सा इजाफा मैं कर दूं, ज़िमनी सवाल भी साथ ही इसके रख लें ताकि जवाब देने में आपको आसानी रहे। अरसलान जो कह रहे हैं कि जी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब दोहा कतर में जाके तालिबान से खुफिया मुलाकातें हो सकती हैं तो फिर आप जयशंकर साहब वहाँ गए, मुलाकातें की, फिर आप तालिबान के हवाले से जब मुलाकातें कर सकते हैं तो पाकिस्तान से या उन कश्मीरी रहनुमाओं को जिन्होंने आपने बुलाया नहीं, हुर्रियत रहनुमाओं को जिनको आपने ये कहा कि इसलिए नहीं बुलाया ये दूसरी चीज़ों में मुलव्वस हैं, इन पे केसेस हैं, तो तालिबान को तो आप दहशतगर्द कहते हैं। जब दहशतगर्दों से बकौल आपके आप जाके मिल सकते हैं तो फिर पाकिस्तान से या हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने में क्या हिचकिचाहट क्यों है आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात की कि बिल्कुल इसी तरह से हुआ है कि महबूबा मुफ्ती ने उन पर यही इल्ज़ाम लगाया है कि पहली बात तो ये कि मोदी ने कहीं हिंट दी है कि अगर हम कोई एक तरीके से कोई इसको आज़ाद जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उसकी रियासती हैसियत को बहाल कर दें किसी और तरीके से, जो कि लेकिन उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है कि जब आप एक तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते, दूसरा उस वक़्त तक मैं इलेक्शन में जो है वो कंटेस्ट नहीं करूंगी जब तक ये वापस रेस्टोर नहीं होता आर्टिकल 370, चाहे आप कोई भी वर्ड यूज़ करें, रियासत को जो है वो कश्मीर की जो रियासत है उसको बहाल करने का कोई और वर्ड यूज़ करें वो हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने बिल्कुल कहा कि जब ये आप देखें कि तालिबान से ये बार बार अजीत देओल जाके मीटिंग्स कर रहा है कि उसको नज़र आ रहा है कि अब अफगानिस्तान में जो ये आएंगे और उन्होंने जिस तरह से अमेरिका के साथ किया है, और इंडिया उनको अच्छी तरह से पता है कि ये अमेरिका का एलाई था और उन्होंने जो वहाँ काम किए हैं वो उनके पास बिल्कुल आर्काइव में हैं, और वो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो इनसे जो है वो सही तरह से टक्कर लेंगे। तो उनको अभी से आइडिया हो गया है, और ये सारे ताने बाने मैं आपको बताऊँ इस वक्त अफगानिस्तान से जाके मिल रहे हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान अंडर प्रेशर है इसको वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, इंडिया इसको यूज़ करना चाह रहा है इस सिचुएशन को जो इस वक्त पाकिस्तान की अमेरिका के साथ है। हालांकि पाकिस्तान का स्टैंड बड़ा जेन्युइन है और पाकिस्तान ने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा है कि देखें हमारे लिए मुसीबत आ गई है, पहले भी हमारे इतने जो है वो यहाँ पे 120 बिलियन डॉलर्स जो है हमारा ऊपर नुकसान हमने बर्दाश्त किया, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला और उसके बावजूद हमें यही कहा गया कि डू मोर डू मोर डू मोर। तो हमारा स्टैंड बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है। दूसरा, हम चाइना के नेबर हैं, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते। फिर तालिबान आप देखें कि उनका अभी जो है वो अब अफ़गानिस्तान के अंदर वो हल्के हल्के जो है वो कैप्चर करते जा रहे हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है अगर, तो पाकिस्तान कैसे उनके सामने जो है इस तरह से जो है वो अच्छा ये बताइए मेजर साहब, क्या कहेंगे? अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा है जिसमें अमन नहीं होगा, ऐसा अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा है जिसमें अमन नहीं है, जिसमें कोई हुकूमती ढांचा नहीं होगा, तो और वहाँ यकीनन खाना जंगी हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना होगा? देखिए पाकिस्तान को इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना। और ये तो क्या कहते हैं, सुपर पावर अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि ऐसा अफगानिस्तान छोड़कर जाएगा जिसमें अमन नहीं है, जिसमें हुकूमती कोई ढांचा नहीं होगा? देखें वो तो जो हो गया सो हो गया, वो सारी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका का वक़ार और उसकी जो टेक्नोलॉजी वो मिट्टी के अंदर मिल गई, और जिस जिल्लत और रसवाई के साथ आज के हाई टेक दौर के अंदर अमेरिका जिस तरह से अमेरिका यहाँ से पसपा हो रहा है, जिस तरह से उसको डिफीट हुई है, वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन मसला सारा ये है कि वो अब ज़ख़म चाट रहा है, और जिसने उसको ज़ख्मी किया है, जिन्होंने वो अब उनके बजाय उस साइड्स पे देख रहा है जहाँ पर वो किसी तरह से ये मलबा अपनी शिकस्त का कहीं डाल दे, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दे। आपने देखा है कि माइकल बोल्टन ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, ट्रंप ने दिया था कि पाकिस्तान अशरफ गनी के साथ ताउन नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो उसको इस वक्त उनको जो है वो ढूंढ रहे हैं कि ये मलबा किसी तरह से ये पाकिस्तान के ऊपर डिलीवर करें। आपने चैलेंजेस की बात की है, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान आम आवाम को इसका इदराक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा बहुत ख़तरनाक चैलेंजेस का सामना है। अगर अमेरिका किसी तरह से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी बन सकता है, और ये आसानी के साथ जो है हल्के से हज़म भी हो सकती है, लेकिन ये अगर ख़तरा बन गया है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत करने की कोशिश करेंगे। और उसमें आप देखें रीजन में उनके साथ इंडिया शामिल है, क्वाड आप पहले सुन चुके हैं जो काफ़ी हद तक अब नाकाम हो चुका है,
लेकिन अमेरिका इस वक्त अपने ज़ख्म चाट रहा है और वो ढूंढ रहा है कि वो किसी आसान हदफ को जो है वो उसके ऊपर ये मलबा गिराए, लेकिन उसको शायद आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है जिस वक्त हमने बड़ी आसानी के साथ जो है ये उसके मुतालबात मान लिए। जाते जाते मेजर साहब खत्ते के हवाले से तमाम चीज़ों को आप खत्ते के हवाले से आप तमाम चीज़ों को बड़े गौर से देखते भी हैं और इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहिरान राय भी देते हैं, तज़किया होता है आपके मुख्तलिफ चैनल्स पर। और इस पर क्या कहेंगे जाते जाते बताइए कि पाकिस्तान अड्डे नहीं देता तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है अमेरिका के पास? एक तो बगराम का रह जाएगा एयरबेस का, और दूसरा फिर क्या देख रहे हैं आप? और इसी में मैं भी सवाल ऐड कर देता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है ताकि मेजर साहब जो इसके साथ ही जवाब दे दें। और सर इसके साथ साथ जो पड़ोसी ममालिक हैं, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अज़रबैजान है और जो दीगर ममालिक हैं, वो कितना हद तक इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, इसका ज़रा जवाब दे दीजिएगा सर, आपके पास 1 मिनट है। देखिए ये अफगानिस्तान बिल्कुल सेंटर में है, इसके आप देखें तो वेस्ट साइड पर सारी सेंट्रल एशियन स्टेट है, उधर रशिया है। रशिया कभी अलाउ नहीं करेगा कि उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका के बेसिस हों, ठीक है। वो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, उनको प्रेशराइज करेगा। इनके पास जो एक साइड पर अगर मिलता है तो पाकिस्तान इनको सॉफ्ट मिलता है और ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। सुपर पावर हैं अभी भी और दुनिया में उनकी सह है, यूनाइटेड नेशन उनकी बांधी है, वो पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की सैंक्शंस आप FATF आपके सामने है, लेकिन इनका जोर नहीं चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। लेकिन जो आप खदशात की बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के इनके इस एक्शन से बहुत पहले पाकिस्तान की काफ़ी जो है वो फ्रेंडशिप और दोस्ती बहाल हो गई। आपने देखा कि सऊदी अरब ने अभी फ्री ऑयल के भी इनको पाकिस्तान को पेशकश कर दी है कि $4.5 बिलियन तक का पाकिस्तान जो है ऑयल उनसे फ्री ले सकता है जी। और इसी तरह चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती रिवाइव हो चुकी है। चाइना पाकिस्तान को मैं नहीं समझता किसी मुश्किल में छोड़ेगा और पाकिस्तान ने कोई ना कोई बिल्कुल किसी मुश्किल में नहीं छोड़ेगा और पाकिस्तान का साथ देगा। इस हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे मेजर रिटायर नदीम शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने गुफ्तगू की प्रोग्राम में यकीनी तौर पर मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल पर और भारत की जानिब से ओछे हथखंडों पर आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद सूरत हाल क्लियर होगी और देखा जाएगा कि लाहौर मॉडल टाउन के जो धमाके के ताने बाने वो मजीद किन जगहों से मिलते हैं और आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ कार्रवाइयों का एक जो टारगेट दिया गया था उससे नाकाम बनाया गया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अरसलान नईम और अली सरवर को दी इजाज़त। मौला निगहबान। These headline news are dedicated to